हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कल है 27 तारीख। तो कल निफ्टी में क्या होगा, क्या पॉसिबिलिटी रहेगा, उस बारे में चर्चा शुरू करा जाए। तो बेसिकली हम जाएंगे पहले 1 वीक में 23,000 के आस तो बार बार आके इसको यहाँ पे एक बार रिस्पेक्ट मिला। उसके बाद एक बड़ा सा, सबको बात पता है कि जो वोट 4 जून का है ना, और 3 जून से, ठीक है, 3 जून से शुरू होकर कितनी तारीख तक, सितंबर तक एक हाई रैली हमको मिला, ठीक है, 26 में। लेकिन भाई उसके बाद से नीचे आया, रिटेस्ट लिया, नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया, नीचे आया। ये पे थोड़ा सा सस्टेन या फिर आप जो भी बोलो, ठीक है, वो करने का कोशिश तो कर रहा है डेफिनेटली। तो आप क्या करा जाए, अब मार्केट किधर जाएगा, ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यहाँ पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है। इस जो लाइन है ना, इसमें बहुत सारा इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट है, इस लाइन में और इस लाइन में। अगर भाई इस लाइन को ब्रेक करके इधर से निफ्टी रिवर्स नहीं गया, तो मान लो भाई यहाँ तक तो आना ही है, मतलब 22,400 के आसपास निफ्टी आपको मिल जाएगा। ये कब मिलेगा, कल मिलेगा या फिर परसों मिलेगा, ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि भाई ऐसा तो कोई भी नहीं बता सकता, ठीक है, कि कब आएगा। लेकिन अगर इसको ब्रेक कर दिए तो भाई डेफिनेटली निफ्टी को यहाँ पर आना पड़ेगा। तो क्या करा जाए कल के लिए? तो हम अगर देखें, पहले डे में जाते हैं, 5 मिनट के कैंडल में करते हैं। तो आपको क्या क्या देखना चाहिए निफ्टी में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ओपनिंग चाहिए भाई 23,200 के आसपास, ठीक है, 180 की, 183 है। अगर 200 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ले लो, इसको 200 कर देता हूँ। हाँ, ठीक है, इसके ऊपर ले लो भाई। अगर इसके ऊपर जाए, कैंडल क्लोज करे, फिर से दूसरे कैंडल ग्रीन बना के, जो फास्ट कैंडल का जो स्विंग है उसको ऊपर में जाए, मतलब आप देखो कि भाई यहाँ पे एक कैंडल है, पे रेड कैंडल दिया, ठीक है, उसके बाद थोड़ा लेवल 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 करते भाई एक ब्रेकआउट डेफिनेटली मिला। तो इस तरह से ए वाला भी देख लो, ए वाला गया, पहले ये गया गया गया, डेफिनेटली स्विंग बाहर आया, उसके बाद भाई यहाँ से आप पॉइंट तक ले आया। उसी तरह से यहाँ पर भी सेम हम देखेंगे कि भाई पहले कैंडल क्लोज होगा, उसके बाद उसका स्विंग्स बाहर से आएगा, मतलब इस तरह का। भाई क्या हो गया रे भाई? हम्म, हम्म, पहले एक स्विंग आएगा, उसके बाद एक स्विंग जब आएगा तब हम लेंगे, तब होगा हमारा एकदम श्योर शॉट ट्रेड। उसके बाद हम नहीं लेंगे। तो कितने तक जा सकता है भाई? देखो, पहले तो ऊपर में बहुत सारा सेलर बैठा है, ठीक है, तो 23,300 के पास अगर आते हैं, पहला यहाँ पे आप एंट्री लेते हैं, उसके बाद आपको पहला टारगेट मिल जाता है और 70 पॉइंट का कुछ आसपास, ठीक है, 23,270 के आसपास आपको मिल जाता है टारगेट पहले। उसके बाद आपको क्या मिलता है? 23,338। अगर इस वाले में गया, अब समझ लो इस वाले में गया, उसके बाद ऊपर में ट्रेड नहीं देखना। अगर जा रहा है तो भाई जाने दो। अगर निफ्टी यहाँ से रिटेस्ट लेके यहाँ तक आया, उसके बाद फिर से ग्रीन कैंडल किया, तो भाई ले सकते हो। आप ये भी देख सकते हो कि भाई निफ्टी अगर यहाँ से यहाँ तक गया, उसके बाद फिर से यहाँ तक आया, अगर देखो कि यहाँ पर एक सस्टेन हो रहा है, उसके बाद आप आपका रिस्क लेके, ठीक है, एकदम मिनिमम रिस्क, जितना कम रिस्क ले सकते हो उस ट्रेड को लेके आप डेफिनेटली एक यहाँ तक टारगेट देख सकते हो। लेकिन बिना रिटेस्ट के, मतलब यहाँ से गया ऊपर गया, बिना नीचे आने का वेट करके देख लो कि भाई सीधा सीधा जा रहा है, अब ले लिया, भाई बहुत बहुत गंदा फंसोगे, बहुत गंदा, ठीक है। तो पुट तुम देख लिया, ठीक है, अब थोड़ा एक कॉलम देख लिया,
थोड़ा पुट में भी देखा जाए तो भाई 23,000 के नीचे, इसके नीचे, अगर इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज करता है, मान लो कि भाई हुआ गैप अप, ठीक है, पहले हुआ गैप अप, एक सेकेंड, पहले हुआ एक गैप अप कैंडल, उसके बाद यहाँ तक गया, यहाँ तक आने के बाद भाई रेड कैंडल आया, रेड कैंडल आया, रेड कैंडल आया, यहाँ यहाँ से भी आप पुट का भी ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। अगर इसको ब्रेकआउट दिया तो भाई कॉल का, अगर इसका वो जो इस वाले धागे को अगर टच करके रेड कैंडल बनाते चला जाए तो आप डेफिनेटली एक फुट का ट्रेड भी देख सकते हो। लेकिन अगर 23,000 के नीचे अगर कैंडल क्लोज कर जाए तो भाई रख लो, ठीक है। निफ्टी के एक्सपायरी है थर्सडे, और कितने तारीख है मालूम नहीं, ठीक है, तो लगभग कितने तारीख होगा, वो कोई एक तारीख होगा भाई, वो मालूम नहीं है, लेकिन भाई वो मंथली एक्सपायरी होगा, ठीक है। निफ्टी आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, ये तो कम है, ये तो कम है, इसके नीचे, इसके नीचे यहाँ पे खाई है भाई, खाई खाई खाई, ठीक है, यहाँ तक आपको मिलेगा ही मिलेगा, अगर आप रख पाओ तो रख पाओ, ठीक है, यहाँ तक आपको मिलेगा, इस महीने या फिर फरवरी महीने, कोई भी महीने तक तो मिलेगा। लेकिन अगर इस वाले धागा को रिस्पेक्ट देके, अगर इस वाले धागे को रिस्पेक्ट देके निफ्टी सीधे सीधे उठता है तो मान लो भाई बड़ा सारा इन्वेस्टर आ गया, आपके हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये था निफ्टी का प्रेडिक्शन। अब हम देखेंगे कि भाई इसका प्रीमियम में क्या क्या हो सकता है, ठीक है, हम दोनों प्रीमियम चूज करेंगे, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि क्या क्या होने का पॉसिबिलिटीज है। तो चलिए कुछ प्रीमियम के भी देख लिया जाए। तो ये है 23,050 का पुट है, पहले कॉल देख लेते हैं। ये 23,150 का कॉल, ठीक है, ये सेटल हुआ है वही 150 के आसपास, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, तो चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अगर 190 के ऊपर अगर कोई भी कैंडल स्टार्ट करता है, मतलब अगर मान लो कि गैप अप हुआ, तो पहले तो ये कैंडल फटेगा, ठीक है, 190 तक आया, आने के बाद 190 के आने के बाद एक कैंडल क्लोज किया, उसके बाद अगर नेक्स्ट स्विंग ऊपर जाते हैं, तो पहले मान लीजिए कि एक स्टार्टिंग, यहाँ पर एक स्टार्टिंग हुआ, ठीक है, एक कैंडल आया, कैंडल क्लोज हुआ, उसके ऊपर एक कैंडल फिर से क्लोज हुआ, तो मान लो आपका ट्रेड हो चुका है रेडी, ठीक है। तो आपको कहाँ तक आपको टारगेट मिलेगा, तो जो फास्ट टारगेट आपको मिलेगा वो 240 का है, ठीक है, मतलब 50 पॉइंट का आसपास, ठीक है। तो 240 आने के बाद अगर कैंडल थोड़ा सा अपन मान लो कि यहाँ से इस तरह से ऊपर गया, फिर एक छोटा सा कैंडल यहाँ पर आया, ठीक है, छोटा सा रेड कैंडल लिया मान लो, तो फिर से आप यहीं से ही आपको ट्रेड लॉन्च कर सकते हो। या फिर आप मान लो कि 135 तक आ, यहाँ पे भी एक बेस है जो लास्ट बेस है, ठीक है, तो यहाँ से भी आपको फर्स्ट टारगेट 190, उसके बाद 240 मिल सकता है, ठीक है। अगर 240 भी टारगेट आपको मिल गया तो डेफिनेटली 285 भी आप देख सकते हो। लेकिन जब आपको ये टारगेट मिल जाएगा तो आप एसएल आपको ट्रेल करना पड़ेगा। आप एसएल आपके जो एसएल आप जो रिस्क लेते हैं, जो कैपेसिटी होता है, जो रेशियो होता है, उस हिसाब से आप ठीक ठाक से आप एसएल ट्रेल कर लीजिए। हाँ, अगर 135 के नीचे कोई कैंडल स्टार्टिंग होता है, मतलब इस धागे के नीचे अगर कोई कैंडल स्टार्टिंग होता है, तो फिलहाल के लिए अगर कोई बेस टेस्ट, मतलब बेस मतलब क्या है, एक दो कैंडल, यहाँ से जो एक दो कैंडल है ना 5 मिनट का, अगर देखो कि कम से कम 5-6 कैंडल आपको मिल गया एक लाइन बराबर, तो आप वहां से आप ले सकते हो आपके रिस्क बराबर। लेकिन यहाँ से यहाँ से डेफिनेटली एक देख सकते हो, लेकिन थोड़ा रिस्क लेके, ठीक है। अब पुट में देख लिया जाए, पुट है 23,050 का पुट, तो ये 135 का आसपास क्लोजिंग दिया है,
तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें अगर 190 के ऊपर आपको ओपनिंग मिलता है, ठीक है, ओपनिंग मिलके एक 5 मिनट का कैंडल सस्टेन करके एक 5 मिनट का ग्रीन कैंडल हुआ, तो मान लो आपका ट्रेड पंच हो चुका है, आपको 70 पॉइंट, ठीक है, 70 पॉइंट आपको मिलेगा कम से कम। 70 पॉइंट आप ले सकते हो 260 तक, लेकिन इजिल ठीक ठाक रखना। अगर 260 भी अगर क्रॉस कर जाए तो आपको 350 तक आपको मिलेगा, ठीक है, 350। अगर इसमें अपॉर्चुनिटी दोनों है, पुट में दोनों अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, एक तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 190 के ऊपर से, लेकिन अगर 100 के आसपास अगर आए, 100 के आसपास अगर इस प्रीमियम आए, तो डेफिनेटली एक यहाँ से आप ले सकते हो। यहाँ से आपको टारगेट मिलेगा 190, मतलब 90 पॉइंट, लगभग 90 पॉइंट आपको मिल जाएगा। 90 पॉइंट अगर नहीं भी मिला, 60 पॉइंट तो पक्का भाई। भाई 10-20 पॉइंट बहुत होता है, अगर 50 पॉइंट भी आपको मिल जाएगा तो क्या दिक्कत है भाई। और एक कहाँ से ले सकते हो आप, 60 से। मुझे नहीं लगता है ये पॉइंट काल देगा, ठीक है, कल इसमें तो नहीं आएगा शायद से, आ भी सकते हैं, देख लीजिए। ट्राई करूँगा कि मंडे में भी एक वीडियो देने का, ठीक है, फिर निफ्टी के ऊपर या फिर बैंक निफ्टी के ऊपर, तो कोशिश जारी रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो भाई। तो चलते हैं, गुड बाय।